अब ईरान युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि आज से फुटबॉल का विश्व युद्ध, आप इसे एक प्रकार से कह सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ईरान युद्ध का असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप पर भी पड़ा है और यही वजह है कि ये अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। आज हम फीफा वर्ल्ड कप का पूरा अर्थशास्त्र आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप इस वर्ल्ड कप को देखना चाहते हैं तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप के 96 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 3 देश मिलकर इसे होस्ट करेंगे और इसकी एक नहीं बल्कि 3 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। पहली ओपनिंग सेरेमनी आज रात 11 बजे मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में होगी और अब से कुछ घंटों के बाद ही इस वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा। इसके बाद 12 जून को 2 और ओपनिंग सेरेमनीज होंगी और उसके साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस और कनाडा के टोरंटो शहर में ये ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। जिस तरह क्रिकेट में आईसीसी सबसे बड़ी संस्था है, उसी तरह फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा और फीफा ही वर्ल्ड कप का आयोजन करती है। इस बार का वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि पहली बार इसमें दुनिया के 48 देश शामिल होंगे और वर्ष 1998 से 2022 तक सिर्फ 32 देश ही इसमें खेलते थे। अब अगले 39 दिनों तक यानी 20 जुलाई तक पूरी दुनिया की 48 टीमों के बीच कुल मिलाकर 104 मैच होंगे। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार दुनिया के 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं और फीफा के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वर्ल्ड कप हो सकता है। इस वर्ल्ड कप में मैचों के आयोजन पर 62,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसीलिए किसी एक देश के लिए की सबसे बड़ी वजह है 3 अलग अलग देशों में जो है 104 मैच हो रहे हैं, जिससे यात्रा, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया है। हालांकि इस टूर्नामेंट से लगभग 86,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का भी अनुमान है। इस बार प्राइज मनी लगभग 6,300 करोड़ रुपए होगी, जो पिछले वर्ल्ड कप से 50% ज्यादा है। इस बार चैंपियन टीम को लगभग 480 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलेगी और रनर अप टीम को लगभग 300 करोड़ रुपए। इसके अलावा टिकटों की बिक्री, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टूरिज्म से लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में फुटबॉल के लगभग 500 करोड़ फैंस हैं, यानी दुनिया की 820 करोड़ की आबादी में से 61% लोग किसी न किसी तरह फुटबॉल को फॉलो करते हैं और यही वजह है कि जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तो सिर्फ 48 टीमें नहीं खेल रही होंगी बल्कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं पर टिकी होगी। अब आप मेक्सिको में इस वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियों की कुछ तस्वीरें देखिए। इस बार वर्ल्ड कप में लगभग 1250 फुटबॉलर्स के खेलने की उम्मीद है और दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी की उम्र लगभग 43 वर्ष होगी और सबसे युवा खिलाड़ी की उम्र लगभग 17 वर्ष है और इन दोनों की उम्र के बीच लगभग 25 वर्ष यानी पूरी एक या कह लीजिए एक से भी ज्यादा पीढ़ी का अंतर है। लेकिन इस बार एक बड़ा विवाद टिकटों की कीमत को लेकर शुरू हो गया है। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का सबसे महंगा टिकट लगभग 31.5 लाख रुपए का होगा और इस मैच के सबसे सस्ते टिकट की कीमत होगी लगभग 2 लाख रुपए। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का सबसे सस्ता टिकट एक भारतीय की लगभग 11 महीने की औसत तनख्वाह के बराबर है। भारत में सबसे ज्यादा ब्राजील और अर्जेंटीना के समर्थक हैं और अगर आप भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मेक्सिको, अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं तो अभी से अपना बजट जरा चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ये वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। इसकी शुरुआत 96 वर्ष पहले साल 1930 में उरुग्वे में हुई थी और ये वर्ल्ड कप उरुग्वे ने ही तब जीता था। इसके बाद हर 4 साल में वर्ल्ड कप का आयोजन होने लगा।
तो जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होता है तो इसका एक बुखार होता है जो पूरी दुनिया को चढ़ना शुरू हो जाता है, और आज से पूरी दुनिया को ये वर्ल्ड कप का जो बुखार है ये चढ़ना शुरू हो जाएगा।